हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आप लोगों के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड सभी स्टूडेंट्स के लगभग कंपलसरी ये पेपर है और इसके मार्क्स सेमेस्टर एग्ज़ाम में जुड़ते भी हैं। पहले ईयरली एग्ज़ाम जो होता था उसमें ओनली पासिंग करना या पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी था। अभी ऐसा नहीं है, इसके मार्क्स जुड़ते हैं। आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतना आपको परसेंटेज में फ़ायदा हो जाता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप लोगों को एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपके सब्जेक्ट है इसका पेपर होगा, तो आप लोग वहाँ से वीडियो में देख लीजिएगा। अच्छे खासे क्वेश्चन करा रखे हैं और पिछली बार बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ था। 50 में से बहुत सारे स्टूडेंट ने 41-42 तक क्वेश्चन करेक्ट किए थे। ठीक है, तो आप लोग आराम से पास तो हो ही जाएंगे। तो ज़रूर देख लीजिएगा। दो वीडियो ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो और आ चुका है और दो वीडियो पहले के हैं। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि पहले वाले वीडियो भी कोई नए नहीं हैं, उनमें भी वही सिलेबस रहता है, अभी भी वही सिलेबस है। सिलेबस कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, बस मार्क्स में आप लोगों के यहाँ पर चीज़ें अलग अलग हो गई है। पहले 100 नंबर का पेपर था तो अभी 50 नंबर का हो गया। इस टाइप से कुछ चीज़ें चेंज हुई है, बाकी वही 1.5 घंटे का आपका पेपर रहता है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन कंप्लीटली आ सके, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग किसके लिए होता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इटैलिक करने हेतु। पहला ही ऑप्शन सही होगा, इटैलिक करने हेतु। ठीक है ना, अक्षरों को थोड़ा सा तिरछा करने के लिए, यानी कि इटैलिक लैंग्वेज में यहाँ पर यूज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर करने हेतु प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पे जब भी आप लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं तो प्रयुक्त प्रोटोकॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा? FTP। ठीक है, यहाँ पर FTP करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। कंट्रोल प्लस H का प्रयोग MS वर्ड में किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस H का प्रयोग MS वर्ड में किसके लिए होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसके लिए होता है? हिस्ट्री देखने हेतु, रिप्लेस करने हेतु, हाईलाइट करने हेतु या हाइड करने हेतु। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, रिप्लेस करने हेतु कंट्रोल प्लस H का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। एक्सेल में बराबर एवरेज 10, 20, 30 का परिणाम होगा। तो 10, 20, 30 का परिणाम यहाँ पर क्या होगा? तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20 आंसर होगा इसका। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग 20 यहाँ पर टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है। DNS का पूरा नाम क्या होता है? तो DNS का पूरा नाम आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम। नहीं पता है तो अब पता होना चाहिए। ठीक है, DNS का पूरा नाम आपसे पूछा गया है पहले भी एग्जाम में, तो डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। MS वर्ड में हेडर एंड फुटर का उपयोग किया जाता है पेज पर ऊपर और नीचे जानकारी लिखने हेतु, टेबल इंसर्ट करने हेतु, इमेज इंसर्ट करने हेतु या पेज लेआउट बदलने हेतु। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, पेज पर ऊपर नीचे जानकारी लिखने हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? तो HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है वही करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। एक्सेल में सेल एड्रेस किस रूप में होता है? तो एक्सेल में सेल एड्रेस किस रूप में होता है, ये आपसे पूछा गया है। कॉलम प्लस रो, दूसरा ऑप्शन है रो प्लस कॉलम, तीसरा ऑप्शन है रो नंबर ओनली, चौथा ऑप्शन है कॉलम लेटर ओनली। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल एड्रेस किस रूप में होगा? कॉलम प्लस रो के रूप में। अगला क्वेश्चन आता है।
आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? आपके मोबाइल में भी आईपी एड्रेस होगा, टैबलेट में भी होगा, सब जगह होता है। तो आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 बिट में जो है पूरा यहाँ पर 32 बिट में पूरा आईपी एड्रेस होता है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन 32 बिट। अगला क्वेश्चन आता है, पीडीएफ फाइल बनाने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो एडोब रीडर का, MS पेंट का, एडोब एक्रोप्ट का या WinRAR का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एडोब एक्रोबेट का। ठीक है ना। पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आपने देखा भी होगा लाल कलर का एक ऐप होता है जिसपे इस स्टाइल से लिखा होता है अलग स्टाइल में, तो वो एडोब एक्रोबेट यहाँ पर होता है पीडीएफ फाइल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, Ctrl+O का प्रयोग होता है। तो Ctrl+O का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे फाइल ओपन करने के लिए, है ना। क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा Ctrl+P का मतलब क्या होता है, Ctrl+C का मतलब क्या होता है ना। Ctrl+P मतलब प्रिंट, Ctrl+C मतलब कॉपी, Ctrl+V था पेस्ट करने के लिए। इस टाइप से कुछ चीज़ें देखी थी। ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, जरूर आप लोग देखिएगा। तो Ctrl+O मतलब आप समझ गए होंगे ओपन, तो फाइल ओपन करने हेतु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक ईमेल एड्रेस में @ के बाद ये जो निशान दिख रहा है इसको कहते हैं @ के बाद का भाग कहलाता है। यूज़र नेम, डोमेन नेम, पासवर्ड या प्रोटोकॉल। तो डोमेन नेम होता है यहाँ पर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ईमेल एड्रेस जैसा कि आपकी कोई भी ईमेल है, जैसे कि राहुल कुमार @ फलाना gmail.com या email.com, तो वो होता है डोमेन नेम, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है? रोम, हार्ड डिस्क, रैम या पेन ड्राइव। तो वोलेटाइल जो मेमोरी है वो रैम होती है। कल अपन ने पढ़ा था कि ये एक अस्थायी मेमोरी भी होती है। तो मैं आपको क्वेश्चन वापस से रिपीट रिकॉल भी कराता रहता हूँ ताकि आप लोगों को गलती ना हो, है ना। वीडियो जरूर देख लेना पिछली वाली, काम आसान होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो प्रारंभ करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो स्लाइड अगर आपको कंप्यूटर है तो वहाँ पर देख लेना, F5 जैसे आप लोग दबाएंगे तो स्लाइड शो होने लग जाएगी। मोबाइल में भी ये चीज़ें होती है, पर मोबाइल में विंडो सिस्टम नहीं है तो F5 नहीं होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। F5 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। USB का पूरा नाम पिछले ही पेपर में आया है, उसके पिछले वाले में भी आया है, ठीक है ना। तो USB का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सर्विस बस। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यही करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, USB मतलब बस, पीछे पीछे तो बस रहती है, सर्विसल यूनिवर्सल, ठीक है। चलिए, यूनिवर्सल सर्विसल बस, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, गलती नहीं करनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट का उपयोग कर फ़ोन कॉल करने की सुविधा क्या कहलाती है? तो इंटरनेट का उपयोग करके अगर आप फ़ोन कॉल करते हैं तो उसे कहते हैं VoIP, ठीक है, VoIP, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है F11, ठीक है ना। F11 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए होता है? प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए, सिस्टम सेटिंग बदलने हेतु, फाइल सेव करने हेतु, वायरस रिमूव करने हेतु। तो आप लोग देखो, कंट्रोल पैनल मतलब चीज़ों पर कंट्रोल करना, तो सिस्टम सेटिंग बदलने हेतु बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी आती है जो आप दिमाग थोड़ा सा यूज करते हैं तो भी काम आसान हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईमेल प्राप्त रिसीव करने हेतु किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये कल भी आया हुआ क्वेश्चन था यहाँ पर उसका आंसर अलग था, थोड़ा क्वेश्चन चेंज था। यहाँ पर देखिएगा, ईमेल प्राप्त करने हेतु किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा POP3, बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब, POP3। चलिए, एक्सेल में एक्टिव सेल को पहचानने के लिए क्या दिखाई देता है? बोल्ड बॉर्डर, ग्रीन कलर, ब्लू हाईलाइट या रेड आउटलाइट। तो बोल्ड बॉर्डर यहाँ पर देखने को मिलती है। एक्सेल, MS एक्सेल जो होता है उसमें एक्टिव सेल को पहचानने के लिए क्या दिखाई देगा? बोल्ड बॉर्डर, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की है। MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है?
F7 होती है, ठीक है ना। F7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग और ग्रामर अगर आपको चेक करनी है MS वर्ड में तो F7 यूज कर लीजिएगा, वो आपको रेड लाइन दिखा देगा अगर किसी भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो। अगला क्वेश्चन आता है, Ctrl+Y का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उडो, रीडो, सेव या प्रिंट? तो रीडो के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है Ctrl+Y, ठीक है। बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस? एंटीवायरस होगा इसका सही जवाब, क्योंकि कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो बहुत सारी बार हम कहते हैं ना कि एंटीवायरस डलाओ, उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करो, वो करो, तो एंटीवायरस हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? तो वायरलेस होती है ना। ब्लूटूथ आप लोग जब लीड वगैरह लगाते हैं कान में, एयरफोन, एयरपैड वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने, रे टॉमिल्सन ने या टिम बर्नर ली ने? तो करेक्ट आंसर होगा रे टॉमिल्सन ने। सी ऑप्शन है इसका, रे टॉमिल्सन। ईमेल का आविष्कार किया था भाई इन्होंने, ठीक है ना। चलिए, www का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर ली, रे टॉमिल्सन या डेनिस रिचले? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टिम बर्नर ली ने www का आविष्कार किया था। अब देखो, वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग होता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने हेतु, बुकमार्क बनाने हेतु, टेबल इंसर्ट करने हेतु या पेज ब्रेक करने हेतु? तो करेक्ट आंसर होगा हाइपरलिंक इंसर्ट करने हेतु। Ctrl+K जो ऑप्शन है वो दबाना होगा, तो आप लोग हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है, एक्सेल में फंक्शन लाइब्रेरी किस टैब में होती है? होम, इंसर्ट, फॉर्मूला या डाटा? तो फॉर्मूलास यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, विंडो OS का निर्माता कौन है? विंडोज़ OS का निर्माता गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM या इंटेल? तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता होगा, विंडोज़ के जनक जाता निर्माता जो है माइक्रोसॉफ्ट OS के, ठीक है। बी ऑप्शन होगा। ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? तो करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या होगा इसका? बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल में यानी कि MS एक्सेल में बराबर MAX 4927 का परिणाम क्या होगा? आपसे ये पूछा गया है, इसका आंसर आ जाएगा नो। क्या आ जाएगा? नो आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए, मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, नो हो गया। अगला, MS वर्ड में थेसुरस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सिनोमन, एंटोमन ढूंढने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, वेब पेज का स्थायी पता क्या होता है? हाइपरलिंक, बुकमार्क, URL या डोमेन? तो करेक्ट आंसर होगा, वेब पेज का जो स्थायी पता होता है वो URL से स्टार्ट होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। URL की फुल फॉर्म कल बहुत सारी बार बताई थी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट की है? एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Alt+S, Shift+S या F11? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा Ctrl+, यह होता है ऑटो सम की शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज़ में फाइल कंप्रेसर करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? WinRAR या WinZip या एंटीवायरस, ब्राउज़र, MS वर्ड? तो पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि और तीनों ऑप्शन डिफरेंट हैं। बाकी WinRAR या WinZip जो है कंप्रेसर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा MB में है फाइल तो कम MB में करने के लिए, ज़्यादा GB में है तो ये चीज़ होती है कंप्रेसर की। अगला क्वेश्चन आता है 86 नंबर, Ctrl+Q का प्रयोग वर्ड में किस लिए होता है? फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, क्वाइट करने के लिए, सेव करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए? तो फॉर्मेटिंग करने के लिए। ऐसा नहीं क्यू देखकर क्वाइट करने हेतु लिख दो, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, कीवर्ड Ctrl+Q है तो फॉर्मेटिंग हटाने हेतु। अगला क्वेश्चन आता है, इंटरनेट पर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो की बातचीत सुविधा कहलाती है? चैटिंग आप सभी करते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर में टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो रैम यहाँ पर सही आंसर होगा। अस्थायी मेमोरी आपसे पूछा गया है, जो कि मैंने कल भी आपको क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, MS पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उपयोग किसके लिए होता है? स्पीकर नोट्स लिखने हेतु, टेबल बनाने हेतु, एनिमेशन लगाने हेतु या ट्रांजिशन देने हेतु? तो स्पीकर नोट्स लिखने के लिए नोट्स पेन का उपयोग किया जाता है MS पावर पॉइंट में। ठीक है, चलिए सर्च इंजन का उदाहरण है, यह क्वेश्चन हर बार आता है, ध्यान रखना। गूगल, विंडोज़, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। तो यहाँ पर सर्च इंजन है गूगल। बहुत सारी बार ऐसा क्वेश्चन देता है, याहू दे देता है, मोजेब दे देता है, चारों ऑप्शन दे देता है, बहुत सारी बार नहीं पूछ लेता है, हाँ पूछ लेता है। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्सेल में वर्कबुक सेव करने की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है, तो कौन सी होगी? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, .xls.xlsx यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन, इसको देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन, विंडोज़ में रन कमांड खोलने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो यहाँ पर विंडो R ही होगी, सीधी सी बात है, Windows +R पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। वह नेटवर्क जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कॉलेज, ऑफिस में प्रयोग होता है, WAN, LAN, MAN या PAN? तो यहाँ पर हो जाएगा LAN। ठीक है, वह नेटवर्क जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का उपयोग होता है। चलिए अगला, एक्सेल में कॉलम, इस टाइप का क्वेश्चन आपके अभी जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है ना, चलिए एक्सेल में कॉलम हेडिंग किस रूप में होती है? ABC 1 2 3, कॉमन में, रोमन में, 1 2 3 या छोटे स्मॉल में ABC? तो करेक्ट आंसर होगा बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में ABC। ठीक है, चलिए वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डोमेन नेम की, वेब सर्वर की, होस्टिंग सर्वर की? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे डेट बता देना एग्ज़ाम की, कब है आपकी लास्ट डेट, यानी कि एग्ज़ाम कब है आपका, वो बता देना। उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये तो सफिशिएंट है ही सही, इनमें आप लोग पास आराम से हो जाएंगे। 4 वीडियो है, प्लेलिस्ट देख लेना इसी चैनल पर, है ना। अभी और क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। चलो, Ctrl+W का प्रयोग होता है विंडोज़ या डॉक्यूमेंट्स बंद करने के लिए, Ctrl+W का उपयोग होता है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक्सेल में फंक्शन बराबर LEN कंप्यूटर का परिणाम होगा, LEN पूछा है तो 8 यहाँ पर जवाब हो जाएगा, है ना, 8 यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वायरलेस फाइडेलिटी, है ना, वायरलेस फाइडेलिटी, ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन। भारत में IT एक्ट कब लागू हुआ? तो भारत में 2000 में जो है IT एक्ट आया था, 2000 ईस्वी में, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रिबूटिंग। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन करा दिए हैं अभी, कल और आज में। ठीक है ना, तो आप लोग ये तो जरूर देख ही लेना, साथ में 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सेम सिलेबस है, सेम चीज़ें हैं, आप लोग बस पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स आपके बन जाएं, बस इतना ही हम चाहते हैं। बाकी आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।